नमस्कार। ऐसा कहा जाता है कि गणेश जी की उपासना और आराधना करने से कोई भी काम निरंतर चलता है और कोई भी विघ्न उस काम में नहीं आता। बिल्कुल सच। जब भगवान जी के नाम लेकर कोई भी काम करते हैं, गणेश जी के नाम लेकर उनकी आराधना कर कर कोई भी काम करते हैं, तो हमारे लिए वो बहुत अच्छा माना जाता है और बेहतरीन रिजल्ट्स दे देता है। लेकिन गणेश जी की आराधना किए कैसे? गणेश जी की आराधना इतनी सिंपल आराधना है, भगवान जी को जो चाहिए वो है भक्ति और श्रद्धा। इसीलिए हम कहते हैं सिद्धि और बुद्धि के गणपति। जो सिद्धि जो सिद्ध हो जाता है हमारे लाइफ में, वो भी गणेश जी देते हैं, और जो पूर्ण बुद्धि से हम काम कर पाते हैं वो भी गणेश जी ही देते हैं। तो गणेश जी की आराधना शुरू करने से पहले ये इस मंगलवार को, जो मई 5 को संकटहर गणपति, जो गणपति का जो व्रत आने वाला है, ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है। क्यों? क्योंकि ये ट्यूसडे के दिन आ रहा है। जब कोई भी संकटहर चतुर्थी ट्यूसडे के दिन आए तो उसको अंगारक चतुर्थी कहते हैं। अंगारक चतुर्थी इसलिए कहते हैं क्योंकि मंगलवार के वार जो हैं वो कुज भगवान से, यानी मंगल भगवान से रिलेटेड हैं, प्लैनेट मंगल से या प्लैनेट मार्स से रिलेटेड हैं। जब ये प्लैनेट मार्स से रिलेटेड होता है तो प्लैनेट मार्स का दूसरा नाम भी है अंगारक, इसीलिए कहा जाता है अंगारक चतुर्थी। हर संकट मोचन चतुर्थी पर, संकट चतुर्थी पर हम व्रत कर सकते हैं। जैसे हम पीठ लगाएं, पूजा के पीठ लगाएं, पूजा के आसन लगाएं, और पूजा के आसन के ऊपर हम गणेश जी को बिठाएं, और हो सके तो काउडंग के केक्स होते हैं ना, जो मार्केट में पूजा स्टोर्स में मिलते हैं, जो सूखे काउडंग के केक्स होते हैं, तो उसके ऊपर गणेश जी के आइडल बिठाते हैं, खास कर 2 पत्तों को बिछाकर, जैसे पान के पत्ते हो जाएं, या तो यू हैव द अदर लीव्स विच आर बीइंग यूज्ड। 21 टाइप्स ऑफ लीव्स हैं जो गणेश जी के पूजा में इस्तेमाल किया जा सकते हैं। आम के पत्ते ही तो सही, वो भी मिल जाएं तो वो भी आप पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ साथ 5 रंगों का पुष्प, यानी 5 रंगों के फूल, खास करके लाल और वाइट तो ज़रूर होना चाहिए। रेड रोजेस और हाइबिस्कस फ्लावर्स और जैस्मिन फ्लावर्स, ये तीनों गणेश जी के लिए बहुत प्रिय हैं। ये तीनों ज़रूरी है कि ये तीनों लगाएं। फिर इन 3 के अलावा कोई और 2 रंग आप चुन सकते हैं। ये लगाकर आप भगवान जी को भोग लगा सकते हैं। कैसे? सुबह से लेकर शाम तक, जब शाम सनसेट हो जाए तब तक आप उपवास रखें, और उपवास जैसे जल और फ्रूट्स ले सकते हैं। कोई भी अगर मेडिसिन ले रहे हो, कोई हेल्थ के तौर पर आप उपवास नहीं कर सकते, उपवास नहीं रख सकते, कोई बात नहीं, आप अपनी डाइट नॉर्मल रखें और भगवान जी से सच्चे मन से प्रार्थना करें। एक लाल कपड़ा लें, स्क्वायर शेप का, जो चारों कोना सेम है, स्क्वायर शेप के पीस लें। उसमें 3 मुट्ठी चावल, कच्चे चावल डालें। उसके साथ साथ 2 ड्राई खजूर, जो होता है ड्राई डेट्स जो होते हैं, जो पूजा में इस्तेमाल होता है, वो 2 पीसेस डालें। उसके साथ साथ 1 सुपारी रखें, 2 1 रुपए के कॉइन्स रखें। फिर थोड़ी सी फूल, थोड़ी सी अक्षत और थोड़ी सी हल्दी और कुमकुम, थोड़ा थोड़ा चुटकी भर ही तो सही, छिड़काव करें। फिर उसके पोटली बनाएं और गणेश जी के पाँव पर आप उसको, पोटली को रखें। शाम तक रखे रहने दें, और शाम को सनसेट होने के बाद आप नहा धोकर अच्छे फिर शुद्ध वस्त्र पहनकर आप इस पोटली को निकालें, गणेश जी को नमस्कार कर कर। फिर पोटली को खोलकर आप उसी चावल से गणेश जी को मीठी चावल का भोग आप चढ़ा सकते हैं बनाकर। आप जब भोग लगाएं तो सारी देवी देवताओं को भी लगा सकते हैं। फिर उसके बाद मूनराइज जब हो, जब चंद्रमा उगते हैं, चंद्रमा को जल दें अर्घ्य के तौर पर, और अर्घ्य को जब देते हैं अपनी पाँव पर ना गिरें, कांटे वाले पौधों में ना डालें, और कोई भी ज़मीन में जहाँ हम कदम रखते हैं वहाँ पे ना डालें। ऐसे कर कर गणेश जी को भोग लगाकर, उनको अर्घ्य देकर, फिर धूप दीप दिया सब कुछ भगवान जी को दिखाकर, नक्षत्र के बाहर आने के बाद, जैसे तारे उगते हैं, तारों को देखकर, एक तारा ही तो सही, उनके दर्शन कर कर, चंद्रमा के दर्शन कर कर आप इस व्रत को खोल सकते हैं। जब इस व्रत को खोलें, पूरे परिवार के साथ जो लगाए हुए भोग हैं उसके प्रसाद के रूप में आप परिवार में बांट दें। तब संकटहर चतुर्थी का व्रत समाप्त होता है।
जो अभी तक ये संकटहर चतुर्थी का व्रत अभी तक शुरू नहीं कर पाए ज़िंदगी में कभी भी, वो पहली बार अगर करना चाहें तो इस ट्यूसडे के अवसर पर आप इसको सही मौका समझकर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जय श्री गणेश, and may God bless all of you and may all your dreams come true. God bless you.